एक रियासत का बहुत नाम था। रियासत के नाम के अनुसार ही महाराज साहब की बीमारी की भी बहुत चर्चा थी। लोग कहते हैं एक असाध्य रोग है, इतना असाधारण जो किसी और को हो ही नहीं सकता। और 9 साल से वो व्हील चेयर पे थे। बीमारी का इलाज करने देश विदेश के कई डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब आते, कोई उपचार नहीं कर पाता। ऐसे राज रोग के कोई असाधारण आदमी झेल भी कैसे सकता है। महाराज गर्मियों में अपनी मसूरी की कोठी में रहते। सितंबर में लखनऊ की कोठी में लौटने से पहले मसूरी में सारे डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती। महाराज का रोग झोंका तो ये सब पूरे 9 साल चला। फिर क्या हुआ? डॉक्टर संघाटिया को बुलाया गया, जो वियना में काम करते थे। उनको वहां का अनुभव था। डॉक्टर संघाटिया मसूरी पहुंचे। वो इसलिए फेमस थे क्योंकि वो अनेक रोगों का इलाज साइकोसोमैटिक तरीके से भी करते थे। महाराज को पता चला डॉक्टर वियना से आ रहे हैं। वो बहुत खुश हो गए, गर्व से कंधे उनके और चौड़े हो गए। अगले दिन वो महाराज जी से मिलने गए। उस कमरे में उनके साथ 2 और डॉक्टर्स थे। 2 घंटे उन्होंने रोगी की परीक्षा की। तीसरे दिन दोपहर बाद डॉक्टर्स की एक सभा रखी गई। डॉक्टर 1 घंटे तक बात करते, लिखते, विचार अपने एक दूसरे से शेयर करते। 4:30 बजे महाराज साहब को एक व्हील चेयर में हॉल में लाया गया। महाराज के चेहरे पर रोग की चिंता और उदासी नहीं थी, बल्कि असाधारण रोग के बोझ उठाने का गर्व था। 2 बड़े डॉक्टर ने महाराज को बड़ी बड़ी सलाहें दी और 27वें नंबर पर आए डॉक्टर संघटिया। डॉक्टर संघटिया ने कहा, यह रोग साधारण शारीरिक उपचार द्वारा दूर होना संभव नहीं है। महाराज की गर्दन जरा ऊंची हो गई। उनको लगा, मेरे को इतनी बड़ी बीमारी है। डॉक्टर संघटिया बोले, मुझे इस बीमारी का अनुभव है। कुछ साल पहले बॉम्बे हॉस्पिटल में एक सफाई कर्मी को भी यही बीमारी थी। दिल में दर्द, सर में दर्द और घुटने जुड़े हुए। महाराज तुरंत बोले, चुप बदतमीज। महाराज अपनी व्हील चेयर से उठे और चल पड़े। उनके होंठ थरथरा रहे थे और घुटने कांप रहे थे। मुड़कर बोले, निकाल दो इस बदतमीज को। मेरे जैसे महाराज को एक सफाई कर्मी की बीमारी होगी? भला ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज सेवकों द्वारा बाहर ले जाए जाने की परवाह किए बिना खुद पैरों पे चले गए। सब डॉक्टर्स देख रहे थे और डॉक्टर संघटिया बोले, खैर जो हो, बीमारी का इलाज तो हो गया।